वीडियो आज बना रहे हैं। आज आपको हम एक साइबर क्राइम की एक अलर्ट करने के लिए, आपको सतर्क करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि किस तरीके से फ्रॉड्स हो रहा है। ये फ्रॉड्स जो होते हैं, जो आपके ठग वाले होते हैं ना, कैसे आपके साथ ठग कर सकते हैं। इनका एक नया स्टाइल आप लोग जानते भी होंगे, किसी किसी के साथ हुआ भी होगा और किसी के साथ होने की पूरी कंडीशन पार कर चुकी होगी, बट रुक गए होगा या बच गए होंगे। लेकिन ये क्या है, किस तरीके से फ्रॉड हुआ और इस तरीके से फ्रॉड हुआ और पैसा भी गया, पैसा कैसे निकला भी, पैसे की यहाँ पर हम आपको दिखा भी देंगे, आपका पैसा कैसे मिला और पैसे कहाँ तक, क्या मैसेज आपको मिलता जाएगा, कैसे आप समझेगी कि प्रोसेस होता जा रहा है और क्या क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी आपको पैसे फ्रॉड से निकलवाने के लिए, वो चीज़ें हम बताएंगे। क्योंकि ये चीज़ें आपको कैसे कैसे क्या करनी होगी हम आपके लिए लेकर के आए, और ये फ्रॉड का प्रोसेस क्या अपनाया ठग ने, मतलब इस तरीके से हम वो चीज़ें बताएंगे। देखिए क्या होता है कि अभी जस्ट ही मतलब एक दिन पहले एक फ्रेंड हैं, तो उनके पास क्या आता है कि उनके पास एक कॉल आता है, और कॉल जो आता है वो कॉल में क्या होता है कि एक अपर अधिकारी बन करके उनको बोलता है, जैसे कि एसआई हो गए, एसपी हो गए, इस तरीके से वो बोलता है कि क्राइम ब्रांच से मैं एक बड़ा अधिकारी बोल रहा हूँ। और सेम ऐसी मतलब ऐसे एक्टिंग, ऐसी मिमिक्री करके वो बोलता था कि जैसे कि लगता हो कि एक एसआई हो, एक आपका वो कोई अपर अधिकारी हो, ज़रूर ऐसा ही लग रहा था मतलब उससे बात करने पर। सेम ऐसी पूरी सारी चीज़ें, एक्टिंग, उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज का जो स्टाइल था, उसका जितना भी मतलब बोलने का तरीका था, लैंग्वेज सारा एकदम से मैचिंग था, क्योंकि वो सब उतने हुनर होता है उनका बोलने का। तो क्या हुआ, वो ऐसे बोला कि मैं अधिकारी बोल रहा हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ। आप क्या है, आप एक अडल्ट कंटेंट देखते हैं, आप एक अडल्ट वेबसाइट ब्राउज करते हैं, या आप सेक्स वीडियोज़ देखते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर गिरफ्तार किया जाएगा। और आपको गिरफ्तार किया जाए तो आपको पैसे भरने पड़ेंगे, जुर्माना भी, और आपको जेल भी हो सकती है। इसलिए आपको यहाँ पर हमें पैसे आपको देना पड़ेगा, या आपको अपनी अगर केस को ख़त्म करना है, यहीं पर आपको केस को एंड करना है, तो आपको पैसे दे करके इस केस को समाप्त कर सकते हैं। नहीं तो आपको हम घर से उठाएंगे और ले चल के जेल में बंद कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे इसी तरीके से दोषपूर्ण पाए गए हैं, उनको हमने कैद किया है, बंद किया है। तो उसने क्या किया, तो डर मतलब इधर उधर तो बात हुई, लेकिन वो थोड़ा डरा, उसको बहुत तेज़ी से डरने लगा, डर गया कहने का मतलब। और क्योंकि उसने क्या हुआ कि व्हाट्सएप पे बोला कि आप व्हाट्सएप पर आइए, मैं दिखाता हूँ आपको। तो व्हाट्सएप पर उसने क्या किया, फ़ोटो भेजा जिसमें कुछ आपके अधिकारी रहेंगे, पुलिस और कैदी बंद पकड़े रहेंगे, बैठाए रहेंगे, वैसे फ़ोटो भेजी जाएगी। और जो व्हाट्सएप पर उनका जो प्रोफाइल फ़ोटो होगी वो भी किसी बड़े अधिकारी की एक फ़ोटो होगी, कोई फेक फ़ोटो होगी जो दूसरे की होगी, किसी रियल की होगी लेकिन उनकी नहीं होगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो जैसे ही फ़ोटो भेजता है तो उनको और डर लग जाता है कि बात सच है, इसी तरीके से मेरे को भी। और हाँ, वो बंदा क्या है कि देखता था एडल्ट कंटेंट, बट बहुत पहले देखता था, तो क्या है वो डर हो जाता है, स्टूडेंट है इसलिए थोड़ा सा डर पैदा हो जाता है। तो इस तरीके से उससे पैसे की मांग की गई 18,000 मतलब 18,000 रुपये, जिसमें से बोला गया कि आप कुछ कर दीजिए, आपका फॉर्म यहाँ पर से आपका केस मैं फॉरवर्ड करा दूँ, और आपका पैसा जो है आप आगे पीछे थोड़ा सा दे देना, पहले अभी तुरंत मैं काम करूँ, नहीं तो गाड़ी यहाँ से जा रही है। तो इस तरीके से आपको धमकाया जाएगा। तो और इस तरीके से आपका क्या हुआ, वहाँ पर वो पैसे को मजबूर करके, प्रताड़ित करके, परेशान करके या डरा करके पैसे को ले लिया। और फ़ोन में जब तक पैसा नहीं कटेगा, जैसे कि उसने बोला कि मैं अपने पिताजी से या किसी से, तो बोला किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पैसे किसी और से लेना चाहते हैं तो अपने दोस्तों से ले लीजिए, लेकिन आप किसी भी माता पिता या कहीं से मत कांटेक्ट करिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप किसी को बताएंगे तो आपकी बेइज्जती खुद होने वाली है, आप बेइज्जत खुद होंगी, क्योंकि आपने एडल्ट कॉन्टेक्ट देखा है, और इस तरीके की चीज़ें आप बेइज्जत होंगी जब घर से उठाएंगे आपको। तो इस तरीके से डर हो जाता है, आपको डरा करके ऐसे प्रोसेस अपनाया जा सकता है। तो उनको क्या हुआ, पैसे को फ़ोन पे खुलाया गया, फ़ोन पे जस्ट खोला गया, वही कॉल पर, ऑन कॉल पर ही आपका वो प्रोसेस हुआ, और इस तरीके से पैसे भेजवा लिया गया। उसके बाद थोड़ा सा पैसे भेजने के बाद वो बंदा मेरे पास आया और बोला कि ऐसे ऐसे समस्या। तो मैंने बात की उससे, और बात भी की, तो वो बोलने लगा कि अभी पैसे क्या हुआ, तूने तो बोला था कि भाई पैसे मैं उसका इंतज़ाम कर रहा हूँ। तो मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं, क्योंकि मैं सोचा कि भाई मैं गाली भी दूंगा तो रिकॉर्डिंग में भी कहीं पर केस दर्ज कराऊंगा तो रिकॉर्डिंग सुननी होगी, तो कोई अधिकारी सुनेगा तो बोलेगा कि अब क्यों उससे बहस कर रहे थे, तुम फ़ोन काट करके आपको आगे कार्यक्रम करना था, तुम वहाँ से बहस कर रहे थे। इसलिए मैंने गाली नहीं दी, क्योंकि मैं समझ गया था। वैसे भी मैं उससे पूछा कि पैसे भेज दो, बोला पैसे भेज, तो 5,000 रुपये पैसे भेज दिया था। लेकिन क्या था कि हम
उससे मुझसे मैंने तो जब बोलने लगे तो बोला कि अभी तेरे को समझ में नहीं आ रही है, मैं कितनी बार बोला कि अभी तेरे घर पर गाड़ी आएगी ना, तेरे को वहीं से मारते हुए, मतलब गाली देते हुए। तो मैंने बोला कि इतना अकड़ रहे हो, पहले ये बताइए आप अकड़ क्यों रहे इतना। तो बोला कि अभी अकड़ नहीं रहा तो घर पर आऊँगा तो उनको अकड़ क्यों रहे, इसका कारण बताइए पहले, और जो करना हो वो करिए। तो बोले घर पर आ रहा हूँ भी, तुम कहे घर पर आइए। तो बोला कि ये और आधिकारिक बात की, और सायरन पीछे साइड बज रहा था जैसे कि किसी में मोबाइल में चलाया गया हो और उसी से आवाज़ आ रही। तो ऐसी जगह प्लानिंग की जाती है ताकि आपको पूरा दिमाग आपका क्या हो उसी तरीके से बना लिया जाएगा कि जैसे लगे सच बात हो। तो वहाँ से मैंने बोला कि आप घर आइए, आइए घर मेरे को पकड़ लीजिए तभी मैं पैसे दूंगा, आइए ले जाइए। तो मैं तो जस्ट फ़ोन काटा, उसके बाद साइबर क्राइम का मैंने नंबर उस पर कॉल किया। ऑन कॉल पर मैंने कंप्लेन दर्ज कराई, सारा प्रोसेस बता करके, गलती बता करके, और उस तरीके से मैंने ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज कराई पहले फ़ोन पर। उसके बाद उसका फाइनल सबमिट होता है, ऑनलाइन आप दर्ज करवा दीजिएगा केस, उसके बाद वो उसका एक रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अगर आप वो नहीं करते हैं तो आप डायरेक्ट आप किसी साइबर कैफ़े पर जा के ऑनलाइन केस वैसे भी रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, फाइनल सबमिशन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉल पे कराएं हैं तो फाइनल सबमिशन आपका कंप्यूटर से ही होगा और किसी साइबर कैफ़े पर ही होगा। इस तरीके से आप ऑनलाइन क्राइम कैफ़े की रिपोर्ट दे दीजिए। रिपोर्ट देने के बाद उस रिपोर्ट करके आप ले करके आप अपने बैंक में जहाँ से पैसा आपका कटा उस बैंक में टोल फ्री नंबर है, वहाँ पर भी अपने अकाउंट को तुरंत बताइए, सारे प्रोसेस बताइए, गलती मानिए और अपने खाते को सेफ रखिए और उस खाते को होल्ड करवा दीजिए जिसमें पैसा गया है। तो वो इस तरीके से खाता होल्ड हो जाएगा। और आप तुरंत आप रिपोर्ट को भी बताइए कि पहले रिपोर्ट करिएगा ताकि ये रिपोर्ट आपकी फ़ोन द्वारा कांटेक्ट हो जाता है, वो आपके बैंक में भेज दिया जाता है, तो वहाँ पता हो जाएगा। तो आपको प्रोसेस हो जाएगा ना, तो क्या होगा कि आप उसका वहाँ भी होल्ड हो जाएगा, उधर से भी होल्ड हो जाएगा। तो अगला प्रोसेस क्या करना है, आपको तुरंत उसी 24 घंटे के अंदर आपको काम करना है। आपको अपने ब्रांच जाना है जहाँ पर आपका खाता है, वहाँ पर जाएंगे, फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप क्या, आपको एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन लिखना है अपने ब्रांच जो आपके मैनेजर हैं उनको आप एप्लीकेशन लिखिए। एप्लीकेशन का प्रारूप जो होगा, कुछ हम आपको प्रारूप दिखा देंगे, रुकिए मैं दिखा देता हूँ एप्लीकेशन का प्रारूप कैसे होगा कि आप क्या क्या लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन का एक प्रारूप है, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपका प्रारूप होगा। यहाँ पर मैंने लिखा है, तो मैंने इस तरीके से फॉर्म को फिलअप किया और यहाँ पर मैंने ट्रांसैक्शन पूरा डिटेल दे दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका ट्रांसैक्शन मैंने दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। जैसे देखेंगे तो आपका यहाँ पर ट्रांसैक्शन दिखाई देगा, यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए ट्रांसैक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट पेमेंट, दिनांक, समय, इतना तारीख, इतना बजे, UTR नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद अमाउंट लिख दीजिएगा और उसके बाद सेकंड पे जितने पेमेंट आपने किया है अलग अलग लिखना है, उसको आपको अलग अलग लिखना है। अगर आप अलग अलग लिख देंगे और सभी का समय लिखना है, तारीख लिखना है, UTR नंबर लिखना है, कितने रुपए भेजे वो। तो हमने 3 ट्रांसैक्शन में उसने भेजा था तो मैंने तीनों को यहाँ पर दर्ज कर दिया। और प्रार्थी जो था उसका अपना पूरा नंबर, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर सब ये कर। और यहाँ पर आप देख लीजिए पूरा इस तरीके से श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय और जो बैंक हो और धोखेबाज द्वारा खाते से पैसे में धोखाधड़ी करने के उपलक्ष्य में आपका है ये सेवा में आप सभी ने निवेदन है कि खाता धारक इतना, खाता संख्या इतना, जिसमें धोखेबाज ने फ़ोन कॉल पर पैसे निकलवा लिए, कुछ इस तरीके से निकलवा लिए, जिससे डर कर प्रार्थी ने पैसा गूगल पे के सहारे बारकोड स्कैनर पर भेज दिया। जो चीज़ आपने किया उसको पूरा बताइए कि जिसकी धनराशि इतना रुपए थी, टोटल इतना रुपए थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। मैंने लिख दिया, महोदय से निवेदन, धोखेबाज के खाते से पैसों को रिफंड करवाया जाए। जबकि मैंने साइबर क्राइम पर पोर्टल पर केस फाइल कर दिया है, जिसका इसी के नंबर हमारा ये है, ये भी नंबर बता दीजिए ताकि आपको वो जान जाए कि आपका। तो अब आपकी कृपा होगी अगर आप ऐसा कर देते हैं, भविष्य में गलती भी नहीं करेगा प्रार्थी, ऐसा कुछ लिख देगा। ये पूरा लिखने के बाद आपको बैंक खाते वाला क्या होगा कि आप ये पूरा लगा देंगे, अपना बैंक खाता होता सारा चीज़ आप लगा करके प्रेषित कर दीजिएगा। अकाउंट आपका मैनेजर आपसे पूछेगा, सारा चीज़ चेक करेगा, उसके बाद आपको आपके खाते का स्टेटमेंट निकाल करके देगा। तो सॉरी थोड़ा दिखाने में के लिए, उसके बाद आपको खाते का स्टेटस निकाल के देगा, स्टेटमेंट निकाल के देगा कि कैसे कैसे पैसे क्या क्या कटा हुआ है, कहाँ पर गया था, वो सारी चीज़ें आपको स्टेटमेंट निकाल करके वहाँ से आपको देगा, ठीक है। और किस खाते में गया है वहाँ पर सारा चीज़ें यहाँ पर देखिए। स्टेटमेंट मैंने निकलवाया, मतलब जा कर के खाते में स्टेटमेंट निकलवाया था। ये पूरा स्टेटमेंट 3 पेज में निकला और इस तीनों स्टेटमेंट को लेकर के आपको क्या है फिर जाना पड़ेगा, आपको चले जाइएगा, आपको जाना है इसके बाद अपने
साइबर क्राइम ब्रांच पे जाना है। कहाँ पर जाना है आपको? साइबर क्राइम पे जाना है। ध्यान देना, आपको कहाँ जाना है? साइबर क्राइम पे जाना है। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जो आपका बनना है एक, वहाँ पर जाना है। पुलिस अधीक्षक पे आपका कार्यालय होगा, वहाँ पर जाएंगे तो एक क्राइम का एक अलग कार्यालय रहता है साइबर क्राइम पर। वहाँ पर जाएंगे आप, एक एप्लीकेशन वहाँ पर भी लिख लीजिएगा। कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन इसको लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर अपना जो भी एप्लीकेशन का एक डाटा है आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा इस तरीके से एप्लीकेशन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एप्लीकेशन आप यहाँ पर पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ये एप्लीकेशन आप इस तरीके से लिख लीजिएगा और यहाँ पर अपना पूरा डेटा इसमें भी दे दीजिएगा। सेम वैसे एप्लीकेशन इसको, लेकिन देखिए दूसरी तरीके से एप्लीकेशन इसको लिखा गया है, मैंने लिखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। ऐसा करने के बाद आपको क्या होगा, वहाँ से सारा चीज़ें आपका बैंक से हो जाएगा, खाता एकदम होल्ड हो जाएगा, पैसे रिफंड का प्रोसेस चालू हो जाएगा। और जब आप साइबर क्राइम पर जाएंगे तो वहाँ से आपको खुशखबरी मिलेगी, अच्छी खुशखबरी मिलेगी, जिससे कि आपका, और वहाँ पर आप साइबर क्राइम पर जब ऑनलाइन दर्ज किए थे वहीं से प्रोसेस हो जाएगा, आपके थाने में रिपोर्ट यहाँ पर पहुँच जाएगी। लेकिन आप साइबर क्राइम पर जाएंगे तो वहाँ से आपका बहुत फास्ट काम होगा, तत्काल काम होगा। इस तरीके से उसी समय आपका बस आपको वहाँ सूचना मिलेगी कि आपका पैसा वापस हो जाएगा। और गलती मत करना अगली बार, और धोखेबाज को तो सबक सिखाया ही जाएगा। ऐसा कुछ सूचना आपको साइबर क्राइम के ऑफिसर से आपको बताएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर जो वहाँ पर होगा, जो एक अधिकारी वो भी होता है, वो भी आपको सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। तो आप जस्ट मेरे पास मतलब इनके मोबाइल पर में SMS भी आ गया कि पैसा आपका 4000 होल्ड पर आ गया है। पैसा भी होल्ड पे है, 4000 है। 1000 आपका टैक्स या ट्रांसैक्शन या सारा प्रोसेस में कट जाता है। 1000 कट गए के बाद 4000 मिलेगा। अब ये प्रोसेस आपको यहाँ आपके जो थाना होगा वहाँ पर, रिस्पेक्टेड थाना जो आपका यहाँ पर होगा वहाँ पर भेज दिया जाएगा। उस थाने वाले आपको कॉल करेंगे, बुलाएंगे, और उसके बाद वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर आपका पूरा प्रोसेस होगा, वो बताएंगे। उसके बाद भी प्रोसेस होता है, कभी कभी क्या होता है, उसको पैसे निकालने के लिए आपको हो सकता है किसी वकील को करना पड़े। उसके बाद आपका एक कागज़ बनेगा, और कागज़ बनाने के बाद आपको बैंक द्वारा वो रिफंड करा दिया जाएगा। मतलब होगा प्रोसेस। आप इतना कर लीजिएगा तो थाने में जाइएगा, सारा प्रोसेस बता दीजिए। लेकिन इतना तो ज़रूर करिए, 24 घंटे के अंदर करिए कोशिश, नहीं तो 48 तो कर ही दीजिए। तो इस तरीके से आपका पैसा वापस हो जाएगा। और ये प्रोसेस रहा उसका। अब उसका खाता होल्ड हो गया, अब पैसा निकालने पर, लेकिन वो भी सोचेगा कि हाँ किसी वो सोचेगा कि कैसे मैंने गलती, एक अच्छे बहुत कम समझदार था जिसके पास कॉल किया, बट ये तो बहुत घातक निकल गया। तो ये फ्रॉड जो होते हैं ना, किसी भी तरीका, कोई भी तरीका अपना सकते हैं। लेकिन आप एक बात मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, कभी भी आप किसी कॉल पर कोई भी फ़ोन करता है, अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं, आपको शंका है कि ये गलत आदमी है, सही आदमी, अधिकारी है क्या है, तो आप एक काम करिए, अपने आप को शून्य कर लीजिए, उदासीन कर लीजिए। मतलब कहिए सर मेरे पास फ़ोन पे गूगल पे नहीं चलता है, मैं ना चलाता हूँ ना कुछ। अगर पता है कि आपका चलता है, इस नंबर से बता रहा है कि सर भाई चलाते थे, वो पता, अब हमको नहीं पता उसके आगे, हम खेती बाड़ी करते हैं इसलिए मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। तो ज़्यादा कुछ बोलेगा सर ठीक है, मैं अपने पिताजी या उससे पूछ लूँगा तो बताऊँगा बाद में, अभी मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मुझे कुछ इंटरनेट के बारे में पता ही नहीं है। बस आप एकदम उदासीन हो जाइए और खुद ऊब करके काट देगा। अगर आपको नहीं पता, गाली देने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप फ़ोन पर कभी भी किसी को कुछ मत बताइए। फ़ोन पर कोई भी कॉल नहीं करके आपसे सूचना लेगा, ये ध्यान देना। और ना कोई धमकी देने वाला होता है। तो इस तरीके से आपको कॉल पर सचेत रहना। बाकी आपका साइबर क्राइम का जो आपका ऑनलाइन फ्रॉड वैसे भी हो जाता है, आपका कोई वायरस द्वारा, आपका कोई ऐप द्वारा, किसी लिंक द्वारा आपका इंस्टॉलेशन, आपकी आईडी, आपकी पासवर्ड चुरा लेंगे, उस तरीके से भी हो जाएगा। तो वो भी आप इस पर केस दर्ज करवा करके अपने प्रोसेस को अपना लीजिए। लेकिन बच करके ये सही रहिए। अपने जो जिसमें सारा डेटा रखते हैं, जिसमें आप सारे बैंक डिटेल्स यूज़ करते हैं, उस मोबाइल में आप किसी भी फर्जी काम को मत करिए। दूसरी अलग मोबाइल हो उसमें यूज़ करिए, लेकिन उसमें मत यूज़ करिएगा। तो इस तरीके से मैं सोचा सूचना आपको दे दूं ताकि आपके लिए बहुत ही सही रहे, आपको भी हेल्प मिले। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, कैसे क्या प्रोसेस हुआ मैं भी आगे बता दूंगा। ओके, तो हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पर भी आपको सूचना इसकी दे दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैंने ज़रूर आपके लिए कुछ सही किया होगा।